हाय फ्रेंड्स, क्या आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है और आप सोच रहे हो कहाँ इन्वेस्ट करें? कभी माइंड में गोल्ड आता है, कभी प्रॉपर्टी, लैंड, प्लॉट्स का ध्यान आता है। तो इन सब सवालों का जवाब आज हमारे पॉडकास्ट में हम एक एक्सपर्ट से लेते हैं। आज हमारे बीच राजन सर हैं। राजन सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सोनिया मैम। हाँ जी। तो सर, आप बताइए कि लोग आजकल सोच रहे हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, कभी माइंड में आता है कि प्रॉपर्टी तो मतलब जनरेशनल वेल्थ बनाती है। तो आप हमें सर सही राय और हमारी ऑडियंस के लिए एक सही गाइडेंस दीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की तारीख में। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में गोल्ड का प्राइस शूट अप हुआ है और जिस किसी ने भी पिछले 6 महीने में गोल्ड खरीद के रखा था, भले ही ज्वेलरी की फॉर्म में, उनके घर में कोई शादी हुई थी तो उन्होंने गोल्ड खरीदा था, या किसी को वैसे शौक है कि वो गोल्ड खरीदता रहता है। क्योंकि गोल्ड खरीदना एज कंपेयर टू लैंड खरीदना थोड़ा सा इसलिए आसान महसूस होता है लोगों को कि आप गए, आपके पास 2 लाख है, आपने 2 लाख का लोन गोल्ड ले लिया, आप 2 लाख रुपए में लैंड नहीं ले सकते हो। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं एक हार्ड कोर रियल एस्टेट फैन हूँ और मेरा वोट जो है वो लैंड को जाता है, गोल्ड को नहीं जाता है। और आज के पॉडकास्ट में मैं आपको ये प्रूव करूंगा कि जो गोल्ड है वो क्योंकि सिर्फ विजिबल इंडेक्स है, उस वजह से लैंड से अच्छा नहीं हो सकता। मैं कुछ डेटा शेयर करूंगा आज आपसे। वेरी गुड सर। तो सर, अगर जैसे अक्सर लोग कहते हैं सोना सेफ है, तो फिर प्लॉटेड डेवलपमेंट को हम उससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं और प्लॉटेड डेवलपमेंट क्यों सेफ है? सी, ऐसा नहीं है कि गोल्ड सेफ नहीं है या लैंड सेफ नहीं है। हाँ, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि गोल्ड के चोरी होने के भी साधन हैं। गोल्ड खो भी सकता है, लैंड कभी खो नहीं सकती। सो वो ये एक फैक्टर तो गोल्ड और लैंड के बीच में हमेशा रहेगा, जो सेफ्टी फीचर है। आज की तारीख में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लैंड को परचेज करना जितना आसान हमारी अथॉरिटीज़ ने, हमारी गवर्नमेंट ने कर दिया है, जितने नॉर्म्स लगा दिए हैं डेवलपर्स के ऊपर कि आप इस तरीके से बेच सकते हो, ऐसे बेच सकते हो, इतने टाइम पर आपको पेमेंट मिलेगी, इतने पे आपको रजिस्ट्री करनी है। तो वो जो पुराने ज़माने में एक सोच होती थी कि मेरी लैंड पे कोई कब्जा ना कर ले, वो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया से वो सिचुएशन गायब हो चुकी है। जहाँ पर भी मास्टर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जहाँ अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हैं, मैं उन एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आप लैंड परचेज करके गलत नहीं जा सकते। तो जो एक फैक्टर है सेफ्टी का, वहाँ पर अगर मैं पॉइंट्स दूंगा तो लैंड की बहुत ज़बरदस्त पॉइंटिंग बन जाती है। वहाँ बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं लैंड को कि आप लैंड खरीद के उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि अब कई स्टेट्स में डिजिटल होते जा रहे हैं, वो आप सेफ कीपिंग में डॉक्यूमेंट्स रख देते हैं, एंड दैट्स इट। गोल्ड के लिए तो फिर भी आपको आपके घर पे रखते हो। गोल्ड भी सेफ में रख सकते हैं, पहन सकते हैं। और प्लॉट में लेने में क्या फायदा है? प्लॉट में लेने में ये फायदा है, सबसे पहला फायदा बताता हूं, या आपसे सवाल पूछता हूं, क्या गोल्ड आपको रेंट दे सकता है? नहीं सर, गोल्ड तो रेंट तो नहीं दे नहीं सकता। दे सकता ना। नहीं। तो लैंड एक ऐसी चीज है, अगर उसके ऊपर आप कोई चीज बना दें तो आपको वहां से रेंट मिल सकता है। इट कैन बी अ कैश फ्लो इनकमिंग थिंग फॉर यू। गोल्ड कभी भी कैश फ्लो इनकमिंग थिंग नहीं बनेगा। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिजायर। इट इज अ प्रोडक्ट विच वॉज सालों पहले सिर्फ उसको पहनने के लिए ऑर्नामेंटल किया गया था। वो इन्वेस्टमेंट के लिए तो हम लोगों ने उसको बना दिया कि आज हम उसकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि उसके रेट बढ़ जाते हैं। बट मैं आज आपसे ये भी शेयर करूंगा कि कितने परसेंट गोल्ड का रेट बढ़ा है पिछले 25 सालों में, और कितने परसेंट लैंड का रेट बढ़ा है पिछले 25 सालों में। पर सर, लैंड का रेट कभी गिर भी सकता है। सोने का रेट तो हम रोज देख रहे हैं, दिन भर दिन रोज ऊपर गिरता ही। और बढ़ता है। सर, ऊपर ही जा रहा है वैसे तो। जाता ऊपर है, जाता, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर लैंड का रेट आप कैसे कह रहे हो लैंड गिर सकता है? आप मुझे कोई एक इंसान इस पूरी दुनिया में ऐसा पैदा करके दिखा दो जो लैंड और बना सके, एक्सेप्ट फॉर के लैंड रिक्लेमेशन होती है, थोड़ी बहुत हुई है दुबई में, एम्स्टर्डम में हुई है आज से 100 साल पहले।
उस रिक्लेमेशन जो समुंदर के ऊपर आपने कुछ शेप देके आपने टापू बना दिया, वो बहुत बहुत लिमिटेड है एज कंपेयर टू व्हाट द लैंड इज। लैंड तो जितनी है उतनी भगवान ने बना दी, अब और तो बन नहीं सकती। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे देखेंगे तो भगवान जिस चीज का बिल्डर है, भगवान जिस चीज का डेवलपर है, उससे आप कैसे जीत सकते हो? दे आर नॉट मेकिंग लैंड एनी मोर। गॉड इज नॉट कमिंग डाउन टू मेक अनदर अर्थ। सो लैंड के प्राइसेस में आई एम वेरी बुलिश। इट विल नेवर गो डाउन। मार्केट्स हैं, कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती हैं, दैट इज अ फैक्ट। और वो भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टर्स जो उस मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं उनकी वजह से प्लस माइनस होता है। इन द लॉन्ग रन जब लैंड की यूसेज आ जाती है उसका प्राइस कभी भी कम नहीं होता। बट एक मिडिल क्लास आदमी वो भी क्या लैंड खरीद सकता है? कुछ उसके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सी, गोल्ड लेने के लिए, गोल्ड में परचेज करने के लिए सिर्फ जो एक फैसिलिटी आपको है वो ये है कि आप 1,50,000 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट लैंड के लिए आपको 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ उस वैल्यू पे जाना पड़ेगा। बट उस लैंड को खरीदने के लिए इफ योर इनकम इज राइट, बैंक आपको पैसे देता है। 80% ऑफ द लैंड वैल्यू यहाँ पर लेवरेज अप्लाई हो जाती है कि आप बैंक से पैसा लेके लैंड लेते हो और बैंक के पैसे से वो पैसा बढ़ रहा होता है। आपने तो सिर्फ 20-30% लगाया होता है और लैंड आपकी बढ़ रही होती है इन मल्टीपल एक्सेस। सो गोल्ड की सिर्फ जो एक पोर्टेबिलिटी है दैट इज इजी। लैंड की पोर्टेबिलिटी उतनी नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो आप हमेशा कैश फ्लो के लिए करते हो। लैंड से आपको कैश फ्लो मिल सकता है। बैंक ने पैसे लगाए, आपने उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई, उसको आपने रेंट पे चढ़ाया। आप जितना रियल एस्टेट देखते हो, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जो होटल्स चला रही हैं, जो रियल एस्टेट होल्डिंग कंपनीज हैं, अगर उनसे पूछा जाए जाके कि वो गोल्ड खरीदेंगी या लैंड खरीदेंगी, आप जाके चेक कर लीजिए दुनिया की जितनी होल्डिंग कंपनीज हैं उनके पास गोल्ड अवेलेबल नहीं है परचेज करने के लिए। बट वो क्यों रियल एस्टेट पे पैसा लगाते हैं? क्योंकि देयर इज अ पॉजिटिव कैश फ्लो दैट इज कमिंग फ्रॉम देम, फ्रॉम द लैंड। सर आजकल हम देख रहे हैं, एक तो लोग अयोध्या जैसी सिटीज की तरफ भी भाग रहे हैं। यस, तो क्या ये एक लहर है या एक्चुअली वहां पर से भी उनको एक अच्छी रिटर्न मिल सकती है? सी, इंडिया में पिछले 5 सालों में जो कुछ भी हुआ, मेजर जो ट्रैक्शन आई है वो आप देखोगे, चाहे लैंड या अपार्टमेंट के कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम ट्रैक्शन जो है वो मेजर सिटीज़ में आई है, हमारी टीयर 1 सिटीज़ में आई है। जैसे कि आपका दिल्ली एनसीआर हुआ, मुंबई हुआ, पुणे हुआ, बैंगलोर हुआ, हैदराबाद हुआ। सारी ट्रैक्शन पिछले 5 साल में आपने देखा कि टीयर 1 सिटीज़ में आई है। मैं बहुत जगह पर ये बात बोल चुका हूँ और आपके इन्वेस्टर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को बार बार ये मैसेज दे रहा हूँ कि द फ्यूचर ऑफ ग्रोथ इन लैंड is only in tier 2 and tier 3 cities, and Ayodhya is a very important city because Ayodhya is going to become the spiritual capital of Hinduism in the near future. जो हरिद्वार में पिछले 30 सालों में हुआ वो अगले 5 साल में अयोध्या में हो जाएगा। हमारी स्पीड ऑफ डेवलपमेंट बदल गई है, हमारी गवर्नमेंट्स की जो विलिंगनेस है डेवलपमेंट की वो चेंज हो गई है। तो आप अगर अयोध्या को देखोगे, आज अयोध्या जैसा दिखता है, जिसको मैं ब्लैंक कैनवस बोलता हूँ कि आज वो एक ब्लैंक कैनवस है। आप 5 साल बाद अयोध्या को देखना, प्राइसेस वुड हैव स्काई रॉकेटेड देयर, क्योंकि वहाँ पर आज अगर 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख लोग पर डे जा रहे हैं, वहाँ गवर्नमेंट का एस्टिमेशन है कि 10 लाख लोग पर डे जाएंगे। सो टूरिज्म increases requirement for real estate, वो आपके लिए एक इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाएगा। हर हिंदू एक बार तो जाना चाहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हमारी हिंदुओं की पूरे वर्ल्ड वाइड क्या पॉपुलेशन है आप खुद चेक कर लो, मुझे कुछ डेटा देने की जरूरत ही नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल। हर हिंदू अगर एक बार भी वहाँ गया तो अगले 20-30 सालों में
कितने लोग वहां पहुंच जाएंगे, आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। राइट सर, बट अभी तक का जो ट्रेंड रहा है, बाकी सिटीज के लोग भी एनसीआर की तरफ भागते हैं। नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, मेजर इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर ही आती है। यस, पिछले 5 साल में जो इन्वेस्टमेंट आई वो टीयर 1 में आई, दिल्ली एनसीआर में आई, गुड़गांव में आई, मुंबई में आई, पुणे में आई, इसमें कोई डाउट नहीं है। नोएडा की अपनी इम्पोर्टेंस है। नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से नोएडा अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी या फॉर दैट मैटर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जहाँ हमारा एयरपोर्ट आ रहा है, वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ सड़कें पहले बनती है, यहाँ पर सीवेज का ध्यान पहले रखा जाता है, अलॉटमेंट्स बाद में करी जाती हैं, प्लॉट बाद में अलॉट किए जाते हैं। उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा तो ऑब्वियसली नोएडा को होगा ही होगा। बट अगर आप गुड़गांव की बात करोगे तो गुड़गांव की अपनी इंपॉर्टेंस है। यस, वहाँ पर प्राइसेस कुछ हद तक सैचुरेट हो गए हैं, बहुत ग्रोथ आई है पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में, बट वहाँ पर भी जो मल्टीनेशनल कंपनीज की प्रेजेंस वहाँ है, वहाँ भी एक स्टडी ग्रोथ रहेगी। बट अगर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखनी है तो आपको छोटे शहरों में जाना पड़ेगा, आपको अयोध्या जाना पड़ेगा, आपको वडोदरा जाना पड़ेगा, आपको अहमदाबाद जाना पड़ेगा। और इन सब शहरों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अभी इन शहरों में अपार्टमेंट्स का कल्चर नहीं है, तो वहाँ लैंड की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ जो इंसान रहना चाहता है वो अपने घर में रहना चाहता है, अनलाइक टीयर 1 सिटीज़ जहाँ पर लोगों के पास पहले चॉइस नहीं थी तो अपार्टमेंट्स में आए, फिर वो एक लाइफस्टाइल बन गया, आज ब्रांडेड रेजिडेंसेस आ रहे हैं तो वो एक नया लाइफस्टाइल होगा। तो उस हिसाब से छोटे शहरों की ग्रोथ अगले 5 साल में, जो आपने पिछले 5 साल में टीयर 1 में होता हुआ देखा, मैं उससे आपको 3x होता हुआ दिखा दूंगा। तो सर फिर पैसा वहीं लगाना चाहिए जहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट नजर आ रही है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटी। मेरे पास जितने भी इन्वेस्टर्स आते हैं, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, लोग आके कहते हैं, जैसे हम यमुना एक्सप्रेसवे पर जब प्लॉट बेच रहे थे तो लोग यहाँ आके कहते थे ये तो जंगल है। मैं आज ये बहुत क्लियर मैसेज लोगों को देना चाहता हूँ कि अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो पैसे जंगल में ही लगाने चाहिए। जो डेवलप हो गया है वहाँ पर ग्रोथ का पोटेंशियल उतने एक्स नहीं आएगा। मैं आपको नोएडा का ही एग्जांपल दूं, आज से 25 साल पहले नोएडा में लोग आने को तरसते, मतलब आते ही नहीं थे, नोएडा से डरते थे लोग, और आज लोग तरसते हैं नोएडा आने के लिए। जब यहाँ पर जमीन 2,500 रुपये पर स्क्वायर मीटर मिलती थी तो लोग कहते थे इस जंगल में जाके कौन रहेगा। आज यहाँ लैंड 2.5 लाख रुपए मीटर से 7.5 लाख रुपए मीटर हो गई है और लोग भाग भाग के खरीद रहे हैं। तो देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन जंगल में पैसा लगाना और डेवलप्ड जगह पे पैसा लगाना। जंगल ही है जहाँ पर मंगल होगा। तो सर जब भी आपने जो अयोध्या के बारे में जैसे बात करी, वहां पर तो 85,000 करोड़ का गवर्नमेंट का भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यस, तो इससे तो लगता है कि अयोध्या एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वहां पे जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। सो मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ, आई हैव पुट ऑल माई मनी इन अयोध्या, एंड द ओनली रीज़न, अभी हमने अयोध्या में एक इवेंट भी किया था, हम वहाँ पर अपनी एक प्लॉटेड डेवलपमेंट कर रहे हैं और साथ में स्टूडियोज़ और विलाज और शैलेज बना रहे हैं जो अगले 2-3 साल में, 4 साल में हम डिलीवर करेंगे। वहाँ मैंने स्टेज पे जाके एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि हम अयोध्या आए हैं और अयोध्या रहने आए हैं, हम वहीं रहेंगे, वहीं डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि अगले 10 साल में जो वो आज एक ब्लैंक कैनवस है, वहाँ इतनी अपॉर्चुनिटी है अयोध्या में कि जो रेंटल रिटर्न्स आपको अयोध्या से निकल के आएंगी अगले 2-4-5 साल में, वो इंडिया में किसी और जगह से मिलना मुश्किल है। दिल्ली एनसीआर, चाहे मुंबई, चाहे पुणे, चाहे बैंगलोर, जहाँ पर 2.5% से लेके 5-6% की रिटर्न है, मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या में जो रिटर्न्स आएंगी वो 8% से लेके 14-15% तक रेंटल रिटर्न्स आएंगी अगर आप आज पैसा लगाते हो। तो बहुत ही बढ़िया, और आई थिंक आपके रेट्स भी काफी कॉम्पिटिटिव हैं अयोध्या। ऑफ कोर्स, यस। So we are selling plot of lands at 3,599 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट से स्टार्ट होता है और 5,000 5,500 रुपये
पर स्क्वायर फीट तक जाता है। तो वो वहाँ जो अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी ऐसी प्रॉब्लम क्या है, इन्वेस्टर 6% की रिटर्न लेके खुश है जब चीज डेवलप हो गई। उस दिन उसको बड़ी खुशी होती है कि मैंने 6% की रिटर्न, मेरे को रेंटल इनकम आ रही है, मैं बहुत हैप्पी हूं। बट यही पैसा अगर उसने 3 साल पहले लगाया होता तो उसकी रिटर्न जब वो प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा तो 14% आएगी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आज अयोध्या को उतने डेवलपर्स एडवर्टाइज नहीं कर रहे, इस वजह से लोगों का ध्यान नहीं जा रहा उस तरफ। कल को जब डेवलपमेंट हो जाएगी और 40-50 बड़े डेवलपर्स वहां पहुंच जाएंगे तो 6% की रिटर्न लेने के लिए लोग दूर दूर से भाग के आएंगे। सर एक बात और, लाइक एक आम आदमी जो होता है ना, वो थोड़ा डरता है दूसरे शहर में जब जाने लगता है। उसको एक तो लीगल इश्यूज का डर लगता है, फिर लगता है मेरी जमीन पर कब्जा ना हो जाए। तो क्या रियलिटी एचक्यू इसमें कुछ हेल्प करेगा अपने कस्टमर्स की? रियलिटी एचक्यू तो जो करेगा सो करेगा, पर जो हमारी गवर्नमेंट्स ने किया है उससे ज्यादा, और जो टेक्नोलॉजी ने किया है। पुराना जमाना था जब लोग कहते थे कि जमीन वहां खरीदो या प्रॉपर्टी वहां खरीदो जहां तक खुद जा सको। पर मैं ये पूछता हूं कि क्या उस जमाने में मोबाइल फोन था? नहीं सर। वो इसलिए कहते थे क्योंकि वीडियो कॉल्स हो ही नहीं सकती थी। आपका केयर टेकर आपको वीडियो कॉल करके बता ही नहीं सकता था, तो आपको हफ्ते में एक बार छुट्टी वाले दिन अपनी प्रॉपर्टी पे जाना पड़ता था। इस वजह से ऐसा था कि आप सिर्फ उस जगह प्रॉपर्टी खरीदते थे जहां पर आपको हफ्ते में एक बार विजिट करना आसान हो। आज टेक्नोलॉजी देखिए, आप अपनी प्रॉपर्टी पे कैमरा लगा दीजिए और आप उसका लॉगिन अपने फोन पे ले लीजिए, आप 24 घंटे सर्वेलेंस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। So, see, if the technology has changed, we have to change our mindset also. सिर्फ आर्म्स लेंथ पे प्रॉपर्टी खरीदना पुराने जमाने की बात हो गई, जब टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं कर रही थी, जब गाड़ियां ऐसे चलती थी कि 200 किलोमीटर जाने के बाद उसको मैकेनिक को दिखाना ही पड़ता था। आज आप 800 किलोमीटर 8 घंटे में ट्रैवल कर लेते हो। सो उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के इन्वेस्टर को सोचना चाहिए कि मुझे पैसा कहाँ लगाना है। तो सर फिर फाइनल वर्डिक्ट क्या है, एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? मैंने जैसे वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि आम आदमी को लैंड में पैसे ज़रूर लगाने चाहिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ, लैंड की ग्रोथ वर्सेस गोल्ड की ग्रोथ। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं नोएडा से बिलोंग करता हूँ और नोएडा में ही मैंने रियल एस्टेट किया है पिछले 26 सालों से। 26 साल पहले सन 2000 में नोएडा में जिस इंडस्ट्रियल प्लॉट का रेट 450 रुपये मीटर पे मैंने बेचा था, आज उसका रेट 75,000 रुपये मीटर है। दैट इज 175x ऑफ द वैल्यू। जिस रेजिडेंशियल प्लॉट को मैंने 2500 रुपये मीटर पे बेचा था, वो आज 2.5 लाख से 7.5 लाख रुपये मीटर तक पहुंच चुका है। अगर आप उसको 2.5 लाख से भी देखो, बेयर मिनिमम वैल्यू से भी देखो नोएडा के रेजिडेंशियल से, तो वो 100x मल्टीप्लाई हुआ है। गोल्ड का प्राइस था 4,500 रुपये फॉर 10 ग्राम्स। आज का करंट रेट है 1,61,000 रुपये पर 10 ग्राम्स, विच इज ओनली 35x। डू आई नीड टू से एनीथिंग कि लैंड में पैसा खरीद लगाना चाहिए या गोल्ड में लगाना चाहिए? अगर आप कहोगे तो मैं ये डेटा इससे 25 सालों का भी निकाल के आपको दे दूंगा, एंड आई एम डेड श्योर कि गोल्ड और लैंड के बीच में डिफरेंस कम से कम 4 to 5x का आएगा। सिर्फ क्योंकि गोल्ड एक इंडेक्स है, हमें उसका पैसा रोज दिखता है बढ़ता हुआ, तो हम उसको बढ़ता हुआ मान लेते हैं। इट इज़ अ ब्यूटिफुल ऑर्नामेंट, सबके पास होना चाहिए। अपनी फैमिली में गोल्ड जरूर होना चाहिए, बच्चों को गोल्ड गिफ्ट जरूर करना चाहिए उनके बर्थडेज पे, रादर देन कि आप उनको शूज़ गिफ्ट करो। इट इज़ अ बेटर प्रोडक्ट टू गिफ्ट ऑन अ बर्थडे, ऑन अ मैरिज एनिवर्सरी या किसी वेडिंग पे। आप उससे एक गुल्लक तैयार कर सकते हो और उस गुल्लक को जब वो थोड़ी बड़ी हो जाए उसे बेच के लैंड ले सकते हो। दैट इज द राइट वे टू इन्वेस्ट इन द लैंड। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमें जो इंसाइट्स दिए हैं। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, आपके लिए अयोध्या में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप रियल्टी हेडक्वार्टर्स के साथ इन्वेस्ट करिए, एंड प्लॉट्स आर अवेलेबल। 3600 पर स्क्वायर फीट पे स्टार्टिंग प्राइस है। सो वंडरफुल। Thank you everyone, and if you have any other questions,
please comment in the video.